students, I hope you all are doing really well. Students, today's topic is acid and we'll be going to cover next topic related to this chapter like base and salts in next videos. Okay students, let's start. So what is acid? As you know, acid is sour in taste. हमने हमेशा सुना है कि एसिड खट्टा होता है, तो क्या सारे एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं? कैन वी टेस्ट ऑल दी एसिड्स? देखिए, फ्रूट्स में बहुत सारे एसिड्स पाए जाते हैं, सिट्रिक है ना, ये जो एसिड्स होते हैं टार्टरिक, ठीक है, ये जो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इनको टेस्ट करने में हमें कोई नुकसान नहीं है. लेकिन एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 इज रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, और अगर आपने टेस्ट करने की कोशिश की तो इट माइट हार्म योर बॉडी पार्ट्स. तो हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, हम उसे स्मेल भी नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे भी एसिड्स हैं जिनको हमें कोई ना कोई इंडिकेटर की हेल्प से चेक करना पड़ता है कि वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिड और बेस. तो पहले समझते हैं एसिड सिर्फ खट्टा है, ये तो हमने नॉर्मली छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ फुल सिनेरियो ऑफ एसिड. चलिए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू योर क्लास. Substances which releases one or more H positive ions in aqueous solution. तो पहले से हम समझेंगे रिलीजेस माने होता है कोई चीज़ ड्रॉप करना, है ना, और एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ का घोल, है ना. तो जब भी कोई सब्सटेंस पानी में मिलते ही H पॉजिटिव आयंस, स्टूडेंट्स, H पॉजिटिव आयंस में रिलीज कर देता है, अपने आयंस को रिलीज कर देता है पानी में घुलते ही, उनको हम एसिड्स कहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एसिड्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl. सपोज इसको आपने पानी में घोला, वाटर में घोला, ठीक है, आपने पानी इसमें मिला दिया, तो पानी में घुलते ही ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, है ना. So this H positive ions, because of this we are saying that this is acid. Because of this H positive ion we are saying that this is acid. Yes, according to the definition. But somewhere in NCERT and some other refresher it has been given that they releases this ion. Now you are wondering कि ma'am this is different from this. तो I want to explain it in a simple way. H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेला नहीं रह पाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कभी भी ये जो आयन है ये स्टेबल नहीं है, अकेला नहीं रह पाता है. क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है. किसके साथ बॉन्ड बनाता है बच्चों? दिस मेक्स ऑलवेज बॉन्ड विद वाटर. तो क्या बनाता है ये? दिस आयन विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो H पॉजिटिव है वाटर से रिएक्ट होके ज़्यादातर हाइड्रोनियम आयन बनाता है. तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड में हमें हाइड्रोनियम आयन भी दिखता है. तो कई बार लिखा होता है कई सारी बुक्स में कि सब्सटेंस विच रिलीजेज वन और मोर H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस, देन इट हाइड्रोनियम आयंस, देन इट इज नोन एज एसिड्स. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? अभी आपको पता चल गया वाई H पॉजिटिव do not it is not stable. That is the reason it always make hydronium ion. It always make hydronium ion. Am I clear? चलिए, तो एसिड्स के बारे में हमने इतना जान लिया. अब थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स. एसिड क्या होता है? दो तरीके का होता है अकॉर्डिंग टू देयर कहाँ से मिल रहा है ना. तो ये दो तरीके का है. एक है मिनरल, ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक. आई हैव नॉट रिटन इट बट यू कैन राइट इट इन योर बुक. मिनरल एज वेल एज इनऑर्गेनिक एंड वन इज ऑर्गेनिक. तो पहले ऑर्गेनिक समझते हैं. ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ऑर्गेनिक खेती करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक क्रॉप, ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक फूड, है ना, बहुत सुना है ये. तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली हम प्लांट्स में और एनिमल्स में जो एक्चुअली मिनरल्स जो एसिड पाई जाती है उनको हम इस कैटेगरी में डाल रहे हैं. ओके, तो ये इसमें देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है फॉर्मिक एसिड का. स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCOOH. ये जो एसिड होता है ये एंड्स में, ठीक है, चींटी में, और जो पीली वाली जो
बीज होती है, येलो बीज, ठीक है, और हनी बी में, इन सब में इसके स्टिंग में जब ये काटती हैं आपको, ये यही केमिकल रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। और ये केमिकल जैसे ही आपके वेन्स तक पहुंचता है, आर्टरीज तक पहुंचता है, ये ब्लड से कांटेक्ट करने के बाद स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम पेन होता है ना। और कई बार हम इस दौरान एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है। तो एंटासिड वो टैबलेट्स या वो मेडिकल डॉक्टर्स सब्सक्राइब करते हैं, वो क्या करता है, वो बेसिक होता है, एसिड है उसमें बेसिक हमने मिला दिया तो क्या बन जाएगा, थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपको पेन होना बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ये एसिड है जो हमारे आंत में पाई जाती है। एक और है हमारा सिट्रिक एसिड, C6H8O7। सिट्रिक एसिड सारे ही खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि आपका ऑरेंज, लेमन, है ना, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सब में सिट्रिक एसिड कहीं ना कहीं होता है। और भी है टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन टैमरिंड, इमली में होता है बच्चों, है ना। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम खट्टा करने के लिए फूड को, खाने को खट्टा करने के लिए। और आप देखते ही हैं कि ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एसिड्स, क्योंकि ये सब हमें विटामिन सी का सोर्स और ये सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा मिनरल और इनऑर्गेनिक सोर्स की। अच्छा, ये मिनरल का मतलब क्या है, ये किसी केमिकल से नहीं बन रहा है बच्चों, लेकिन ये मिनरल्स यानी रॉक्स जो होते हैं उनकी सतह में ये दीज काइंड ऑफ मिनरल्स, दीज काइंड ऑफ एसिड्स आर फाउंड, ठीक है। रॉक्स से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसका नाम मिनरल्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स रखा गया है। चलिए, इनमें एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टिंग विद क्लोरीन, है फॉर्म्ड HCl। ये देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको आपके हैंड को जला भी सकता है। इसीलिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी ऑलवेज टीचर्स ऑलवेज want the students to be away from these two chemicals. Now we'll see H2SO4, which is sulfuric acid. Beta, sulfuric acid is known as king of chemicals. King of chemicals. सबसे ज़्यादा strong acid होता है, और इसको तो बहुत वेयर होके आपको दूर से ही टीचर्स ही इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता है। आफ्टर 10th आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट्स, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में लेदर को टैन करने के लिए, वुड इंडस्ट्रीज़ में पेपर बनाने के लिए, है ना, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। HCl का कहाँ इस्तेमाल होता है, HCl का भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। सबसे पहले एज अ क्लिनजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, और कहाँ बेटा, क्लॉथ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो अभी आपको एसिड का बेसिक बात हमें समझ में आ गई है। लेट्स सी व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। Now we'll talk about acids also are of two types, strong or weak. Before going to basicity we'll talk about this. तो एसिड स्ट्रॉन्ग कब होती हैं, जब पूरा का पूरा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, पानी में फुली डिजोल्व हो जाए, फुली क्या रिलीज कर दे, H पॉजिटिव और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन को फुली, जितना ज़्यादा वो आयनाइज करेगा, रिलीज करेगा, उतना ही बेहतर एसिड होगा स्टूडेंट्स, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो मतलब पानी में जितना ज़्यादा कोई चीज़ डिजोल्व होती है उतनी ही बेहतर वो एसिड कहलाती है। एम आई क्लियर। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, फुली डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल ले लीजिए, HCl, अभी हमने बात करी थी, H2SO4 किंग ऑफ एसिड्स, है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फुली डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, फुली ये वाले आयन ये रिलीज करने लगते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन रिलीज करने लगते हैं। लेकिन वीक एसिड में एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3COOH, एसिटिक एसिड ऑल्सो नोन एज विनेगर, वीक एसिड है बच्चों, है ना। विनेगर आपके हाथों पे गिर जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जो एसिड वीक होते हैं वो फुली डिजोल्व नहीं होते हैं। आप देखिए इसमें कई सारे CH3
COO ये है, लेकिन ये फुली डिजोल्व नहीं होता है बच्चों, इसके पूरे आयंस पानी में नहीं घुल पाते, जिसकी वजह से ये वीक रह जाता है। तो अभी आपको समझ में आया, एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर फुल्ली आयोनाइज्ड इन अ वाटर एंड एसिड्स आर वीक बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली आयोनाइज्ड इन एन वाटर. Now let's talk about what is basicity of acid. Now we'll see the topic basicity of acids. Okay, now what is basicity? ठीक है, अजीब सा लग रहा होगा मैम, बेस से रिलेटेड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों, देख लेते हैं इसको. व्हाट इज दैट? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जस्ट केयरफुली सी, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड विच कैन रिलीज व्हेन डिजोल्व इन वाटर. थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे इसको बच्चे. क्या है, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं डिजोल्व होने के लिए, ठीक है, आयनाइज होने के लिए, इसे बोलते हैं हम बेसिसिटी ऑफ एसिड्स. देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बच्चों. जैसे HCl, आप देखिए इसमें एक हमारे पास H है, ठीक है, एक अकेला यही है, तो हमारे पास ये क्या है, एक ही H है, तो ये क्या है, मोनोबेसिक हो गया है ना, 1H, ठीक है, इट इज मोनोबेसिक. देखिए इसमें, देखिए हमारे पास दो एसिड्स है जो कि रिलीज हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं वाटर में, तो डाइबेसिक हो गया. देखिए इसमें 3 है, तो इट इज ट्राइबेसिक. नाउ यू आर वंडरिंग कि मैम बड़ा इजी है, ये तो बहुत जल्दी हो गया, इसमें इतना क्या है, बहुत सिंपल है. नो, इट इज नॉट सिंपल. अगर हम वो एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल नहीं होगा. तो अभी आपने देखा कि इसमें सिंगल था, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक. अब इसको देख लेते हैं. ये बताइए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है. आप सोचेंगे एक हाइड्रोजन ये रही और एक ये रही, तो ये पॉलीबेसिक हो सकता है, पॉलीबेसिक हो सकता है, ट्राई से ज़्यादा है ना, तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ मोनोबेसिक. क्यों, विल सी. सपोज ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर्स का ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है. देख लीजिए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड का, ठीक है. इसमें देखिए ये H है 3 और ये O और H, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब वो बोल रहे हैं इसे मोनोबेसिक क्यों कहा गया है, मोनोबेसिक. अब आपका क्वेश्चन है ये मोनोबेसिक क्यों है, तो स्टूडेंट्स वही H आयनाइज होता है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के रखता है. याद रखिए ये जो H है वो C से बॉन्ड बनाए हुए हैं. ये देखिए ये तीनों H C से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो क्या ये आयनाइज हो पाएंगे? नो, दे विल नॉट आयोनाइज. ओके स्टूडेंट्स, ये आयोनाइज नहीं होंगे. कौन से हो जाएंगे? दिस वन. Why? Because it has a bond between oxygen and H. तो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं सिर्फ वही आयोनाइज हो सकते हैं. उन्हीं के बेस पर हम बेसिसिटी ऑफ एसिड डिसाइड करते हैं. एम आई क्लियर? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड इससे डिसाइड होता है, ना कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इसमें आपको इजी लगा था कि 2 हाइड्रोजन है तो मैडम डाइबेसिक हो गया, 3 हाइड्रोजन है तो ट्राइबेसिक हो गया. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. तो जस्ट टेक अ लुक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड हैव जनरली सॉर टेस्ट. एज यू नो, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इनिशियली जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले ही बात कर ली थी कि वाई एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, है ना. तो लगभग सारे एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं, पर सबको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था सम आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सम आर वीक एसिड. बट ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है एसिड की कि व्हेन वी टेस्ट इट मोस्टली दे आर सॉर इन टेस्ट. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. अब लिटमस पेपर समझेंगे हम बच्चों. देखिए लिटमस पेपर वो पेपर है जो एक तरीके का इंडिकेटर है. सपोज HCl है, उसको मैंने आपको बताया कि टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वी कांट टेस्ट इट बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट कैन अफेक्ट आवर ऑर्गन्स, है ना स्टूडेंट्स. तो ऐसे एसिड्स को हम कैसे पता करेंगे ये एसिड है, क्योंकि हम ना तो उसे टेस्ट कर सकते हैं, नाइदर वी ड्रॉप इट ऑन आवर स्किन, neither we taste it, neither we smell it. Then what is the way to recognize whether this substance is acid or base? So for that we need an indicators.
ठीक है। जैसे हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बचपन में हम 6-7 में एक एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम पहले सोप से पूरा वाइट वॉश कर लेते हैं एक पेपर को, उसके बाद हम हल्दी से उस पर डिज़ाइन बनाते हैं तो वो रेड कलर का फ्लावर हो जाता है। यू हैव सीन दिस और नॉट? ठीक है। या उल्टा करते हैं, पहले हल्दी से फ्लावर बनाते हैं, उसके बाद हम एक सोप सोल्यूशन उस पे पूरे पे ब्रश कर देते हैं तो वो रेड दिखाई देने लगता है ना। ये बचपन में आपने देखा था। तो इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है ना। वो तुरंत बता देती है कि रेड होने के बाद पता चल जाता है ये बेसिक चीज़ है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही इंडिकेटर्स में से एक है लिटमस पेपर, जो कि एक लिटमस एक सब्सटेंस होता है जो हमें पाया जाता है लिचन से। ठीक है। इनकी हेल्प से हम लिटमस पेपर बनाते हैं जो एक तरीके का इंडिकेटर होता है। जैसे ही हम एसिड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है। एक रेड भी आता है, रेड पे आप डालेंगे तो कुछ नहीं होगा बच्चों। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, रेड ब्लू तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। एसिड में सिर्फ ब्लू पेपर रेड होगा, रेड पेपर में ही अगर डुबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स। तो एक और प्रॉपर्टीज की हमने समझ ली, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो आई होप स्टूडेंट आज हमने एसिड्स के बारे में समझा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक चार्ट मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिट किया है, आप देख लेंगे वहाँ से। ठीक है। तो check out the description box before going. Okay students, we'll meet next time. Thank you.